बाबा जी से पूछा किसी ने कि क्या बात है, इंडिविजुअल लेवल पे हमारे बड़े बड़े हीरोज या बड़े बड़े लोगों ने तरक्की की है, लेकिन ये कौम ऊपर नहीं आ रही और हम तरक्की नहीं कर पा रहे। मैंने ऐसल कौम, चाहे वो पाकिस्तानी या मुसलमान हो, जो आजकल के दौर के हैं। बड़ी देर खामोश रहे, चुप रहे, फिर बोले कम ज़रफ़ी। लगे ज़्यादातर का ये हाल है कि जो ऊपर आ जाता है, बजाय इसके कि वो झुक जाए, आजिज़ी में आए और दूसरों को अपने बराबर लाने की कोशिश करे या उनका रास्ता आसान करे, उनको बताए इधर से ऊपर आओ, वो दूसरों के रास्ते बंद करना शुरू कर देता है, टांगें खींचनी शुरू कर देता है कि मेरे होते हुए कोई और क्यों। जिसे शरीका बरादरी भी कहते हैं, चाहे वो सगे भाई हों, एक ही घर में रहने वाले हों, वहाँ देख लो। बरादरी हो, अगर एक घर में भाई आपस में इत्तेफाक से हैं तो बाकी बरादरी को तकलीफ़ शुरू हो जाएगी। या मोहल्ले तक के बजाय हमसाए खुश हों कि हमारे हमसाए में इतने अच्छे लोग हैं, और अगर एक शहर के लोग अच्छा रहना शुरू कर दें, तरक्की करें, तो बाकी जो हैं दूसरे शहरों की तकलीफ़ में आ जाएंगे कि सारा पैसा ये खा जाते हैं। ये नहीं देखेंगे उनकी इखलाक अच्छे हैं या अल्लाह की उन पर मेहरबानी है। हम भी मेहनत करें और अल्लाह की तरफ देखते रहें। लेकिन ज़्यादातर के ये है कि जो ऊपर आ जाएंगे वो दूसरों के लिए रास्ते रोड़े अटकाने शुरू कर देते हैं। कम ज़रफ़ी है, रऊनत आ जाती है बजाय इसके कि आजिज़ी आए। मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने नहीं अल्लाह मुझे माफ करे। नहीं अच्छा नहीं लगता। इजाजत है ना जी मैडम जी, मुझे भी वीडियो क्लिप भेजा हुआ था आपदा परवीन जी का और नसीबो लाल का, मैंने उसको देखा भी है। कोक स्टूडियो की वीडियोस 3-4 उनके प्रोग्राम की हैं, जो उन्होंने गाना सूफियाना कलाम पढ़ा, दोनों ने झूम ले, काफ़ी दुनिया में मशहूर हुआ है, देखा गया। लेकिन उसके बनाने में जिस वक्त वो रिकॉर्डिंग हो रही थी, उसमें जो नसीबो लाल हैं वो बैठी हुई थी और आपदा परवीन जी बाद में आई हैं। कहने वाले ने मुझे कहा हुआ था जी कि इसके ऊपर बहुत मीडिया हाइप है कि उन्होंने इतनी बड़ी सिंगर हो के तो उन्होंने नसीबो लाल के शायद घुटने को हाथ लगाया है। मैंने भी किसी दिन शायद यहाँ बैठे बात की थी कि उसमें सबक है। तो आप जिन साहब ने मुझे भेजा है, आपकी अजमत को सलाम ही कह सकता हूँ मैं। लिखा है कि अल्लाह दी शान है, मरासियाँ को हूँ सबक लेगी ये कौम। कहने वालों ने, बड़े बड़े उस्तादों ने तो ये कहा है कि जिससे एक बात भी अच्छी मिले वो हमारा उस्ताद है, और उस्ताद माँ बाप की तरह होता है। उसमें ये तो नहीं देखा जाता कि, और मिरास का लफ्ज़ जो है ये आपको पता है वारिस से है। और मैंने जो बात कही थी, अगर आप सीखना चाहते हैं उसमें, अल्लाह करीम किसी दुनिया में या चलें गाने बजाने की दुनिया में, आप नेक लोग हैं। गुनाहगारों की बात थी, गुनाहगारों के लिए थी। गुनाहगारों में भी फन्ने खानी आ जाती है ना, आप तो आजिज़ नेक लोग हैं। आबिदा जी एक बहुत बड़ा नाम है इंडो पाक में, नहीं पूरी दुनिया में। सिर्फ गायकी नहीं, वो दरवेश है एक। आप जितनी हो सकता है ना नेक हो, लेकिन अल्लाह नबी की हमद पढ़ने वाली है, पाकों की शान बयान करने वाली है, और लोगों को उसने अगर कुछ गाया है तो कोई अच्छी बात ही बताई है। लोगों के कल्ब अगर नर्म हुए हैं उस बात से,
उसी में एक बात है कि सब कुछ लेके उसको सुन लेना, बात अच्छी मिल रही है ना, ये देख लो। उसकी जब मैंने वीडियोस देखी हैं तो मैंने उसमें नोट किया, ये मेरी अपनी समझ है, मैं अपनी अक्ल आपको बता, जो मैंने कही, मैं तो पागल हूँ, दीवाने की बाढ़ होगी। आप ना सबक लो भाई, आपके पास पहले है तो ज़्यादा समझदार हैं। वो प्रोड्यूसर साहब जो भी हैं, लड़का, वो पहले आबदा जी के पास गया, उनके घर, उन्हें समझाया, बताया कि जी ये गाना या ये कलाम सूफियाना कलाम है, ये हमने आपसे गवाना है। उन्हें बताया होगा, साथ आपके नसीबो लाल हैं, बाकी कुछ वर्ड्स वो बोलेंगे, कुछ आप बोलेंगे। दो मुख्तलिफ लोगों को दिखाया गया है, डायलॉग ही समझ लें, उस्ताद शागिर्द समझ लें। मैं उसके ऊपर उस कलाम पे नहीं अभी आना चाहता हूँ, क्या कह रहे हैं। मैं उस हैपनिंग की बात कर रही हूँ, जिस पर्टिकुलर की मैंने बात की थी, जो मेरी कौम अगर सीखना चाहे तो। वो बंदी, उसका जो भी मुआहदा हुआ होगा वो गाती है। उसके बाद उन्होंने दिखाया कि वो नसीबो लाल जी के घर भी गए हैं। नसीबो लाल आबदा के मुकाबले में बहरहाल एक उतनी मशहूर या उतनी वेल नोन गुलकारा नहीं है, वैसे वर्सटाइल ज़्यादा, उन्होंने हर तरह के गाने गाए हैं, गुजरावे से लेके फिल्मी गाने भी, सूफियाना कलाम भी गाया होगा। लेकिन बहरहाल आबदा का जो शोहरत है, अल्लाह ने जो भी उसको इज़्ज़त दी है, जो उनका मुकाम है जनरल पब्लिक के सामने इंडो पाक में, उन्हें एक सूफ़ी दरवेश कलाम पढ़ने वाली खातून ही समझा जाता है। नसीबो लाल ने भी उसी को गाया है, प्रैक्टिस की है, उनका मुआहदा हो गया होगा। अब जो रिकॉर्डिंग का दिन है उसमें नसीबो अपनी जगह पे तैयार बैठी हुई है, उन्होंने गाना है, उनके सामने बैठ के आबदा ने गाना है। मैं ये समझा हूँ, उसमें वीडियो में तो ये नज़र आता है कि आबदा जी आती हैं बाद में पीछे से, नसीबो बैठी नहीं है अपनी जगह, और वो आके झुक के एकदम नसीबों के घुटने को हाथ लगा देती हैं। ये सूफियों में, दरवेशों में ये बहुत बड़ी बात होती है, दूसरे को बड़ा मानने की बात होती है, बड़ों के घुटने को हाथ लगाया जाता है, हमारे कल्चर में ये है। मतलब गुनाहगारों के कल्चर में है, शरीफों के शायद ना हो, ठीक। और झुक के वो मिली हैं। पहले तो वो नसीबों स्टन हो गई हैं, जो मैं वीडियो में देख रहा हूँ, हैरान परेशान हो गई हैं कि ये क्या हो रहा है। और बहुत देर लगी है उन्हें उसमें से बाहर आने में, उन्होंने बहुत देर कर दी है मेरे हिसाब में उसमें। उतनी देर में आबदा जी अपनी जगह निशिस्त पे बैठने जा रही हैं, लेकिन नसीबो उस औ में से, उस शौक में से, हैरत में से, वड्डा गुरु जड़ा होंदा ना, मुर्शिद जड़ा होंदा, वो जब हकीकत खोलता है ना, मार्फत पढ़ाता है, तो फिर ऐसे ही होता है। वो छलांग मार के गई हैं और वो झुक के उनके घुटने को वापस अब हाथ लगाने लगी हैं। उन्हें पता है ये क्या कर गई हैं, वो ये समझिए शायद कोई बार है, या मैं अब इसे वापस रेसिप्रोकेट करूं। ये अल्लाह रसूल का हुक्म भी है वैसे, कि जब कोई तुम्हें सलाम करे तो तुम वालेकुम उससे ज़्यादा थोड़ा बढ़ा के दो। और ये सारों के लिए है, आप जैसे शुरफा के लिए भी है, पढ़े लिखे आलमों के लिए भी है, और हम जैसे मरासियों के लिए भी है। हुक्म एक ही है। वो आबदा जी के घुटनों को हाथ लगाने लगी हैं, तो आबदा ने उससे नीचे झुक के उसे ऊपर उठा के गले लगा लिए। इस सारे से हुआ क्या? अगर मैं नसीबो लाल की जगह पे बैठ के सोचूं इसको, मुझे पता है आज मैंने आबदा के बिलमुकाबिल गाना है, मेरा या तो ये रिएक्शन होगा, मैं सबमिसिव सा हो जाऊँगा, डिप्रेस हो जाऊँगा कि यार मैं आबदा दे आगे की गाना है, मैं आबदा के मुकाबले में कैसे गाऊँगा, ठीक है। और मैं डिप्रेस रह के गाऊँगा, एक आवाज़ बड़े हाई नोट से आ रही होगी, वो अपनी मस्ती में होगी, और दूसरा अपने डिप्रेशन में पड़ रहा होगा। या दूसरा चांस ये है कि मैं अपनी तीर तलवार तेज़ कर लूँ कि आबदा है, आज फिर देखी जाएगी, आज जो है ना ये जो सुर लगाएगी मैंने उससे ऊपर सुर लगाना है, तो मुकाबलेबाजी शुरू हो जाएगी। मुकाबलेबाजी भी होगी तो वो दो में होती है, तो यकताई नहीं होगी, वादत की बात नहीं होगी।
वो दूरी की बात होगी। अब क्या हुआ है कि आबिदा आई हैं, उन्होंने अपना आप छोटा कर लिया है और इतनी प्योरिटी है उस जेस्चर में, वो बनावट नहीं है उसमें, हम्बलनेस है। जो कि अल्लाह के बंदों की पहचान है, वो झुके हुए होते हैं, फलदार दरख्त। नसीबो यही दो बातें अगर सोच के बैठी भी हुई थी, या ये था कि अच्छा मैं साथ साथ पढ़ूंगी, ठीक है मैं करूंगी, ये कहाँ मुझे बिठा दिया इन्होंने इनके साथ। लेकिन आपदा के उस जेस्चर से वो खुद हम्बल्ड है। जब वो पढ़ने लगी हैं, उनके पास आपदा के लिए प्यार, इज्जत, तकरीम सब कुछ, और खौफ ख़त्म हो गया, मुकाबला ख़त्म हो गया। अब दोनों ने उस मस्ती में पढ़ा है, झूम लेके सब कुछ झूम गए हैं। उसमें जो मैसेज है उसको यंग जनरेशन ने सुना है, जो किसी मौलवी की उस बात को सुनने पे तैयार नहीं है। आपके बड़े बड़े फिरौन जिन तक आप जाके वाज नहीं कर सकते, उनके महलों में, उनकी गाड़ियों में कम से कम ये लफ्ज़ चले गए हैं, वो कलाम पहुंच गया है, वो यकताई के साथ एक मैसेज गया है, जिसमें कि दोनों एक प्यार और अकीदत और उसकी बात करने के जज्बे में एक दीवानगी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बाकी इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ है, शुक्र है मेरे आपके हाथ में नहीं है, ठीक है। उसमें सीखना है तो इस सारी कहानी को इस एंगल से आप देखिएगा, ठीक है। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, हम सब के हाल पे रहम करे और हम सबको अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक और सुन्नत पाक को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। मुर्शिद दुआ करा दो ताकि आवाज़ सारा हो जाए। ऊंचा बोलना, ये उसमें तो चली जाएगी, लेकिन वो बाकी लोग जो कमरे में उन्हें नहीं जाती, थोड़ा सा ऊंचा बोल, या खड़ी होकर करा दें। डॉक्टर साहब जैसे कहते हैं वैसे दुआ करें। अपनी आंखें बंद कर, थोड़ा सा ऊंचा बोल, जोर से, जैसे डांटती हो मुझे। अपनी आंखें बंद करके बस पेश हो गए, जैसे टूट के पेश होते हैं। अपना आप छोड़ के जैसे पेश होते हैं। आपके दिल में कुछ भी न रहे, कोई चीज, बस अपने आप जितना प्यार आपके अंदर है, शदीद प्यार से 3 बार अल्लाह को उसके ज़ाती नाम से पुकारें। अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अपनी आँखें खोलो।